पूर्व विधायक भुलई भाई को मरणोपरांत मिला पद्मश्री पुरस्कार। 30 जनवरी को एक दिवसीय रोजगार मेला खड्डा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक दूसरे के हुए 179 जोड़े। उल्लासपूर्वक मना गणतंत्र दिवस। गंगा आरती एवं कलश स्थापना के साथ मां नारायणी सामाजिक कुंभ का हुआ शुभारंभ और लापता युवक के परिजनों ने किया मार्ग जाम। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद के नौरंगिया क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे श्री नारायण उर्फ भुलई भाई को केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। भुलई भाई को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा के बाद कुशीनगर जिले में हर्ष का माहौल है। देश के बड़े पुरस्कारों में से एक पद्मश्री मिलने के बाद भुलई भाई के परिजन फूले नहीं समा रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ के साथ 26 जनवरी को भुलई भाई के पैतृक निवास पहुंचे। जिलाधिकारी ने भुलई भाई के परिजनों को सम्मानित किया। जनपद के कप्तानगंज तहसील के पगार छपरा गांव के रहने वाले श्री नारायण उर्फ भुलई भाई का जन्म 1 नवंबर 1914 को हुआ था। पैतृक गांव में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद गोरखपुर स्थित सेंट एंड्रयूज कॉलेज से हाई स्कूल तथा गोरखपुर के विश्वविद्यालय से बीएड और एमएड की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद भुलई भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए। बचपन से ही भुलई भाई जनसंघ से प्रभावित थे, जिसके चलते उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए। श्री नारायण उर्फ भुलई भाई 1974 से 1980 तक कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। भुलई भाई जनसंघ के उस वक्त के विधायक रहे जब पूरे देश में केवल 2 विधायक जीते थे। राजनीतिक शुचिता और निष्ठा क्या होती है, भुलई भाई के जीवन से सीखा जा सकता है। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा का जीता जागता उदाहरण होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके भुलई भाई का हालचाल पूछा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग सभी बड़े नेताओं आदि ने भी भुलई भाई से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया था। 111 वर्ष की उम्र में श्री नारायण उर्फ भुलई भाई का 31 अक्टूबर 2024 को मृत्यु हुआ था। भुलई भाई की मृत्यु के बाद संघ संचालक मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सहित देश के बड़े नेताओं ने शोक संदेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने भुलई भाई को मरणोपरांत पद्मश्री देने की घोषणा की, जिसके बाद लोगों में हर्ष का माहौल है। जिला सेवा आयोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिला सेवा आयोजन कार्यालय कुशीनगर तथा मॉडल कैरियर सेंटर कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज खड्डा के परिसर में दिनांक 30 जनवरी को एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों के भर्ती अधिकारी उपस्थित रहकर विभिन्न पदों पर परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई संपादित करेंगे। रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ITI एवं डिप्लोमा आदि उत्तीर्ण तथा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष आयु के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के वेब पोर्टल rozgarsangamum.up.gov.in पर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन कर संबंधित कंपनी में अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड तथा बायोडाटा आदि के साथ पूर्वाह्न 10 बजे श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज खड्डा कुशीनगर के परिसर में उपस्थित होकर रोजगार मेले में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद की एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। चहरियाज होलसेल बाजार। सन 1947 से विश्वास की परंपरा। लहंगा, चुन्नी, वैवाहिक साड़ियाँ, निकाही सूट, फैंसी सूट, शूटिंग, शॉर्टिंग, कॉटन, खादी, लिलेन, कोट पैंट के कपड़े, सिल्क के कपड़े, कुर्ता पजामा के कपड़े, दुल्हे का कोट पैंट, शेरवानी, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट, सभी प्रकार के उलेन कपड़े एवं उलेन रेडीमेड गारमेंट, साल एवं कंबल का विशाल रेंज। हैंडलूम के कपड़े सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे। चहरियाज होलसेल बाजार। प्रदीप चहारिया का प्रतिष्ठान, धर्मशाला चौक, चहारिया टावर, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। इस मेले की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। रोजगार मेले में आने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत खड्डा क्षेत्र के 179 जोड़ा वर वधू एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव, मंडल अध्यक्ष सूरज गोविंदराव सहित नायब तहसीलदार अंजू चंदुमल, BDO RK सेठ, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। सोमवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद श्री दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार में मोदी जी तथा प्रदेश के मुखिया योगी जी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है, जिससे देश भर के गरीब लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो या प्रत्येक गरीब को निःशुल्क राशन, आवास, पेंशन, सड़क का जाल, बिजली, पानी आदि योजना हो। उन्होंने कुशीनगर के विकास कार्य की अनेक जानकारी भी विस्तार से दी।
इसके बाद विवाह में कुल 179 जोड़े सम्मिलित हुए और मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक विवाह के उपरांत जोड़ों को चेक भी प्रदान करते हुए आशीर्वाद दिया गया। संचालन कमलेश पटेल ने किया। इस अवसर पर प्रधान संघ जिला अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, डॉक्टर रामाधार राजभर, रामानुजन मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सर्वजीत गुप्ता, सुनील प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पंचायत कप्तानगंज कार्यालय पर सुशीला खेतान ने झंडारोहण किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी योगेश प्रताप मिश्रा, विजय खेतान, अभिषेक उर्फ सोनू खेतान तथा नगर के 17 सभासद मौजूद रहे। द क्रिसेंट स्कूल के प्रधानाचार्य हबीब तथा प्रबंधक शोएब ने झंडा फहराया तथा स्कूल के बच्चों के द्वारा खेलकूद किया गया। छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में विजय श्रीवास्तव ने झंडा फहराया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कप्तानगंज के इंडियन गैस सर्विस भवन पर अनुपमा सिंह, आदर्श पैथोलॉजी पर डॉक्टर गणेश सिंह उर्फ बबलू, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन कार्यालय पर अध्यक्ष एडवोकेट मिर्जा इख्तियार हुसैन, प्रभात साहित्य सेवा समिति कार्यालय पर बेचू बीए ने झंडा फहराया। मौनी अमावस्या के अवसर पर छिदौनी बगहा रेल पुल के पास लगने वाले 3 दिवसीय मां नारायणी सामाजिक कुंभ का उद्घाटन, कलश स्थापना तथा गंगा आरती के साथ प्रारंभ हुआ। काशी से आए विद्वानों ने मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना कराया। नारायणी का दिव्य आरती प्रस्तुत किया गया, जिससे श्रद्धालु भाव उठे। नदी का दियरा भक्ति में तारों से गूंज उठा। नारायणी के तट पर भक्ति में माहौल का अद्भुत दृश्य था। सामाजिक कुंभ के संयोजक मनोज पांडे के द्वारा संरक्षक साधु संत के साथ कलश स्थापित किया गया। काशी से आए विद्वान पंडित अनूप तिवारी ने कहा कि नारायणी के धार्मिक महत्व को हम सब जानते हैं। इस पवित्र नदी में शालिग्राम भगवान निवास करते हुए पाए जाते हैं। संयोजक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि विगत 8 वर्षों से शुरू हुआ यह कुंभ एक प्रयास था जो आज दिव्य रूप ले चुका है। इस अवसर पर अध्यक्ष छितौनी स्वागत समिति के अध्यक्ष अशोक निषाद तथा संचालन प्रभाकर पांडे ने किया। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर सत्येंद्र गिरी महाराज, त्यागी महाराज, शुभम तिवारी, मोनू उपाध्याय, बिट्टू तिवारी, शिवम मिश्रा, डॉक्टर पुनीत राय, प्रवीण गुंजन, प्रभाकर पांडे, विकास सिंह आदि उपस्थित रहे। कप्तानगंज कस्बे के वार्ड नंबर 4 निवासी एक युवक के लापता होने पर उसकी पत्नी ने गुमशुदा होने की तहरीर दी थी तथा परिजनों ने सोमवार को पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुभाष चौक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे सड़क को जाम किया, जिसके लगभग आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने परिजनों को नहर का पानी बंद कराकर युवक की तलाश कराने का आश्वासन दिया, जिस पर लोगों ने मार्ग खाली कर दिया तथा आवागमन शुरू हुआ। लापता युवक सोनू पुत्र भभूति उम्र 32 वर्ष की पत्नी सोनी देवी निवासी नगर पंचायत कप्तानगंज वार्ड नंबर 4 ने 26 जनवरी को 25 को स्थानीय थाने में अपने पति के 23 जनवरी के सायंकाल से लापता होने की तहरीर दी थी। तहरीर के एक दिन बाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निर्माणाधीन पुल के नीचे परिजनों सहित कुछ लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया। आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर थाना प्रभारी धनवीर सिंह मैफोर्स पहुंचे तथा सुभाष चौक के समीप नहर पर पहुंचे, जहां नहर में गिरने की संभावना थी। विगत कुछ दिन पहले पुल से नहर में एक युवक के गिरने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। स्थान पर पहुंचकर थाना प्रभारी ने परिजनों को नहर का पानी बंद कराकर युवक की तलाश कराए जाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के अनुसार गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। उक्त युवक की तलाश की जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पूर्व विधायक भुलई भाई को मरणोपरांत मिला पद्मश्री पुरस्कार। 30 जनवरी को एक दिवसीय रोजगार मेला खड्डा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक दूसरे के हुए 179 जोड़े। उल्लासपूर्वक मना गणतंत्र दिवस। गंगा आरती एवं कलश स्थापना के साथ मां नारायणी सामाजिक कुंभ का हुआ शुभारंभ। और लापता युवक के परिजनों ने किया मार्ग जाम। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।